कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपका मुंह मीठा करवाना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। तो इसी खुशी के मौके पर आइए बनाते हैं गाजर का हलवा। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। हमने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है जिसे हमने बॉईल करने के लिए रखा है। हमने यहाँ पर फुल फैट मिल्क यूज़ किया है क्योंकि हम इस हलवे में बिल्कुल ना कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, ना मावा यूज़ करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे फुल फैट क्रीम मिल्क यूज़ करते हैं। इसे हमने बॉईल करने के लिए रखा है। हमें इसे बस ऐसे धीरे धीरे चलाते रहना है। हमने फ्लेम को अभी हाई रखा है। हम इसमें 1 चुटकी केसर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दोस्तों, गाजर के हलवे में मावा डाला जाता है जिसे हम खोया कहते हैं, कंडेंस मिल्क डाला जाता है, मिल्क पाउडर डाला जाता है, तभी जाके इसका स्वाद बिल्कुल जैसे हमें हलवाइयों की दुकान में मिलता है वैसा होता है। लेकिन हम इन चीज़ों के बिना ही हलवा बनाएंगे और बिल्कुल एग्जैक्टली हलवाइयों जैसा सेम टेस्ट आएगा। फ्लेम को हाई रखते हुए हम इसे अच्छी तरह से पहले बॉईल होने देंगे। हमें इसे इसलिए चलाते रहना है ताकि ये नीचे तलिए में चिपके नहीं। आप देख सकते हैं कि दूध अच्छी तरह बॉईल हो रहा है। हम अभी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम 50% होने तक पकाएंगे। मतलब ये 1 लीटर दूध है, हमें इसे इतना पकाना है कि ये आधे लीटर के करीब हो जाए। लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है, लेकिन इसे थोड़ी थोड़ी देर से हमें चलाते रहना है। 20 से 25 मिनट हो गई है। हमने इसे लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पका लिया है। हम इसे बीच बीच में चला रहे थे। दूध तैयार हो चुका है। इसकी क्वांटिटी जो थी उसकी आधी हो चुकी है और बहुत अच्छा थिक भी हो गया है दूध। हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे। हमें गाजर लेना है। हमने इस टाइप के लाल वाले गाजर लिए हैं जो थोड़े बड़े भी हैं। इसे हमें ग्रेट कर लेना है। पहले हमें इसे छीलकर अच्छे से धो लेना है, फिर इसे ड्राई करके हमें ग्रेट कर लेना है। हमने 1 किलो गाजर को इस तरह से क्लीन करके ग्रेट करके रेडी रखा है। हम इसे अब फ्राई करेंगे। हमने एक पैन ले लिया है। आप इस तरह से थोड़ा ब्रॉड वाला पैन यूज़ करें ताकि गाजर को हम अच्छी तरह से फ्राई कर सकें। इसमें हम 2 टेबलस्पून प्योर घी ऐड कर देंगे। हम इसमें जो ग्रेट किए हैं वो गाजर ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है और हाई फ्लेम पर हम गाजर को चलाते हुए फ्राई करेंगे कम से कम 5 मिनट तक। हमने इसे 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि गाजर का कलर भी चेंज हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है। बस हमें इसे 5 से 7 मिनट ही फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। हम अब इसमें दूध ऐड कर देंगे। हमने फ्लेम को लो किया है। हम ये दूध अभी उसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसे
कुछ वक्त तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, 4 से 5 मिनट। हम अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे लिड कवर करके 15 से 20 मिनट पकाएंगे। बीच में हम इसे 2 से 3 बार चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। जब तक हमारे गाजर सॉफ्ट होते हैं हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके उसकी तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने 2 टेबलस्पून चॉप्ड बादाम ले लिए हैं। हमने 1 टीस्पून घी गरम किया है, प्योर घी, उसमें हम ये चॉप्ड बादाम ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून चॉप्ड काजू। फ्लेम को लो रखकर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा। आप आपकी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया है। ये अभी बिल्कुल रेडी है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने थोड़े काजू और बादाम को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है गार्निशिंग के लिए। दूध अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट पका लिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। हमने 3/4 कप शक्कर ले लिया है, मतलब पौना कप शक्कर हमने ले लिया है। आप इसकी जो क्वांटिटी है आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इलायची पाउडर। हमने 4 से 5 इलायचियों को छीलकर उसका पाउडर बना लिया है। हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे वो भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। हम तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इस तरह से जब गाजर का हलवा बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हमने दूध को पकाकर उसकी आधी क्वांटिटी कर दिया है। इससे हमारा हलवा बहुत फास्ट बन जाता है। आप भी इसी तरह दूध को पहले अच्छी तरह से पका लें और फिर बाद में हलवा बनाएं तो बहुत टेस्टी बनेगा और फटाफट भी बन जाएगा। हम इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। फ्लेम को लो करके हम इसे इसी तरह 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि शक्कर का जो पानी है वो भी सूख जाए और सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। 5 से 10 मिनट हमने इसे पका लिया है। हम इसे चेक करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गया है सब कुछ। हम इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे फाइनली। इस तरह से लास्ट में घी ऐड करने से हलवे में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट इस तरह पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। देखिए, हम इसे हाई फ्लेम पर पका रहे हैं ताकि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे सर्व करेंगे ड्राई फ्रूट से गार्निश करके। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।